बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर महागठबंधन की सरकार केंद्र की सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया। दोनों नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार के साथ नाइंसाफी कर रही है, वरना अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी दोनों ने विशेष राज्य की दर्ज की मांग को लेकर एक नई बात भी रखी और कहा कि यदि केंद्र की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पा रही है तो बिहार को विशेष पैकेज ही दे दे। दोनों नेताओं का दावा है कि यदि केंद्र सरकार उनकी बातों पर ध्यान देगी तो यह बिहार की और बिहार के लोगों के हित में होगा। लेकिन आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ अभी तक अन्य करती आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार चाहे कितना भी कुछ कर ले परंतु विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वह लगातार जारी रहेगी। जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, महागठबंधन की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। आज जो बिहार सरकार के दो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसके संबंध में विशेष रूप से हम लोगों ने आपसे बात करने का निर्णय लिया है कि उन बातों को हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं, या अगर उस संबंध में कोई बात होगी तो वो हम लोग करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से बिहार के हित में और बिहार के लोगों के हित में लगातार समझिए कि पिछले लगभग 13-14 वर्षों से उठाई जा रही है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात। और ये आप सब न सिर्फ जानते हैं बल्कि आप लोग साक्षी हैं कि ये कोई बिहार की तरफ से या मुख्यमंत्री के तरफ से कोई नई बात या नई मांग नहीं है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी इसका बहुत मजबूत है। आपको लगेगा कि फिर से हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं, इसके भी कारण है कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोगों ने इस देश में न सिर्फ पहली बार बल्कि ऐतिहासिक रूप से जो आज तक पूरे देश में कहीं नहीं कभी नहीं हुआ था, विस्तृत जातीय गणना का काम पूरा कराया है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें न सिर्फ अलग अलग जातियों के लोगों की वास्तविक संख्या का आंकड़ा निकला है, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े भी स्पष्ट रूप से संकलित किए गए। और ये दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है, और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोजगारी और गरीबी से हम लोग लड़ें। अब जब आंकड़े सामने आ गए हैं और हम लोगों का मानना है और आंकड़ों में भी यह स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी है, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या आपके स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसमें भी जो है गरीबी पाई गई है। अब हम लोगों ने तय यही किया और इसमें सर्वसम्मति से सब लोग ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा हाउस में तो सब लोग तैयार हो गए कि बढ़ाना चाहिए बढ़ाना चाहिए बढ़ाना चाहिए। तो सब लोग बोले कि भाई बढ़ाइए तो 90 कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ये बातें आई थी हाउस में।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्णय लिया कि भाई जो आरक्षण जो है उसको जो है बढ़ाया जाएगा, जिस हिसाब का हमको रिपोर्ट आया है। उसमें SC ST का भी बढ़ाया गया, उसमें पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, EBC का भी बढ़ाया गया। और क्योंकि EWS पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% जो तय था वो तो हो ही गया, तो 50% से लगभग 65% जो है कर दिया गया, प्लस जो 10% जो तो 75% हम लोग जो है लगभग पहुंच गए। अब हम लोगों को क्या करना है, कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाए। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, जमीन नहीं है जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे, 60,000 से 1 लाख तक पहुंचा देंगे। अब जिसका झोपड़ी है, घर नहीं बन रहा, उसको भी 1,20,000 हम लोग जो है देंगे। दूसरी ये बात, तीसरी ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो 94 लाख जो गरीब परिवार है, जिसके पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी के लिए विशेष सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग हम लोग करेंगे। तो दो बातें आ गई। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से, जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे। जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधारित गणना करा रहे थे, कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो कोई पेच जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। कोई अमान्य कर दिया है। इसके अलावा रघुराम राजन की कमेटी जो कि यूपीए सरकार के समय में बनी थी, उसने इसे खारिज कर दिया। और ये सब जानते हुए भी यदि इस तरह की मांग की गई, फिर से कैबिनेट से पास किया गया, तो ये एक राजनीतिक स्टंट है, मरे हुए घोड़े पे चाबुक चलाने की तरह। एक बात समझने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नहीं की थी? चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे? किस बेस पे बोले थे? क्या पैकेज और विशेष राज्य का दर्जे के बारे में बात की? चलिए विशेष पैकेज ही दे दें, तो इसमें कहाँ क्या दिक्कत है? कहाँ दे दें? नहीं, इसमें जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहते हैं। जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और सोचना यह है कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग जो मांगते हैं, इसके पीछे तर्क या इससे क्या फायदा होता है? हमको तो वो फायदा चाहिए जैसा कि इन्होंने कहा। और अगर विशेष राज्य के दर्जे की स्थिति या वो प्रावधान खत्म हो गया है, तो नीति आयोग जो है उसके मैंडेट में विशेष सहायता का प्रावधान है। नीति आयोग का मैंडेट देख लीजिए। हम लोगों को विशेष सहायता और विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए, उसका फायदा नंबर 1 कि जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें 90-10 का अनुपात होता है। आप हमें 90-10 का अनुपात दे दीजिए, सीधी बात है। और अभी हो क्या रहा है कि जिसमें 90-10 पहले से आ रहा था, जिसमें 100% केंद्र सरकार की योजना होती थी, उस सब को पहले 75-25 किया गया, अब 60-40 किया गया, और अब 50-50 कर दिया जा रहा है। और आपको सुन के न सिर्फ आश्चर्य होगा बल्कि दुख होगा बिहारी होने के नाते, कि अभी जो उप मुख्यमंत्री जी के विभाग की ही योजना है नगर विकास की, अमृत जिसको वो लोग वन कहते हैं, जो इन्हीं लोग के समय में इन्हीं लोगों ने शुरू किया था,
2:1 का रेशियो था। मतलब 66 कुछ प्रतिशत वो देते थे और 33 कुछ प्रतिशत हम लोग लगाते थे। टू में उल्टा। और उसको इस बार से, पिछले साल से उन्होंने बिल्कुल पलट दिया। अब केंद्र की तरफ से 1:2 का रेशियो होगा और वर्तमान समय में इसकी वर्तमान प्रासंगिकता आपको बताते हैं कि सरकार तो कहती है कि भाई हम लोग भी पक्ष में हैं, भाजपा भी कहती है कि पक्ष में है, और जब सब लोग पक्ष में ही हैं तो 9वीं अनुसूची में नहीं डालने का भी कोई कारण नहीं होना चाहिए। कि सब लोग पक्ष में हैं तो कितने पक्ष में हैं, कितने दूर तक इस बात को मानते हैं, वो तो अब देखने की बात है। फिलहाल हम लोगों ने इन्हीं 2 चीजों के लिए विस्तार से आपको अलग से बताने के लिए, जो दोनों चीजों का परिप्रेक्ष्य क्या है, हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है। हम समझते हैं कि आप भी इससे सहमत होंगे और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को या देश के लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई बिहार ने तो कर दिया है, अब आप पूरे देश में करिए। जहां नहीं होगा वहां के गरीबों पिछड़ों के प्रति न्याय नहीं होगा, इसलिए पूरे देश में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो कम से कम 40 हजार करोड़ के करीब जो राज्य का लगता है अलग अलग केंद्र की योजनाओं को ही क्रियान्वित करने में, जिसे हम केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं, उसमें हमारा बचत होगा। और वो बचत होगा तो हम बिहार के गरीबों के हित में योजना बनाएंगे और जितने चिन्हित गरीब परिवार, गरीब लोग हैं, उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। इससे ज्यादा वाजिब और उचित मांग क्या हो सकती है। और हमने अपने उपलब्धियों से, अपने कार्यों के प्रदर्शन से ये हमने साबित कर दिया है कि बिहार की उपलब्धियां या प्रशासनिक सफलताएं किसी राज्य के प्रगति की जो रफ्तार है, हम किसी से कम नहीं, बल्कि कई मापदंडों पर तो हम देश में अव्वल है। तो हमने अपने उपलब्धियों, अपने प्रदर्शन की प्रामाणिकता स्थापित कर दी है। अब हम विशेष सहायता, विशेष राज्य के दर्जा के रूप में चाहते हैं, जिससे कि हम बिहार के गरीबों का कल्याण कर सके। वर्तमान प्रासंगिकता इस मांग की यही है कि अब आंकड़े से ये बात प्रमाणित हो रहा है कि बिहार को इसकी आवश्यकता है। दूसरे आंकड़े पर किसी कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात है कि जो जातीय आंकड़े आए उनको उस ढंग से न्याय उपलब्ध कराने के लिए आपने देखा कि हम लोगों ने जो उनके लिए, चाहे सरकारी सेवाओं में हो या शैक्षणिक संस्थानों में हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। दूसरे जो गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, लगभग 94 लाख गरीब परिवार, अब उनको आगे बढ़ाना है। आखिर आंकड़े जब आ गए और सरकार के संज्ञान में बात आ गई कि इतने गरीब परिवार हैं, तो इन गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर इस गरीबी से निकालना, ये सरकार की प्राथमिकता है। और इसी आधार पर हमने जो कुछ मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कई समझिए लाख गृह विहीन लोग परिवार है, उनको प्राथमिकता के आधार पर गृह या उनको गृह निर्माण करवाना है। जो लोग, जिस परिवार में आमदनी बिल्कुल नहीं है, उनको 2 लाख रुपया प्रति परिवार दे के उनको कुछ रोजगार उपलब्ध कराना है। इन सब चीजों का जो आकलन किया गया है, तो लगभग समझिए कि इन सब चीजों को करने में 2.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसको
बिहार सरकार 5 वर्षों की अवधि में पूरा करना चाहती है। तो लगभग समझिए कि 50,000 करोड़ प्रतिवर्ष हुआ, 2.5 लाख करोड़ अगर 5 साल में है तो। और वो बिहार की जो आर्थिक स्थिति है या हमारे पास जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं, ये उसके बूते की बाहर की बात है। हम सब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने फिर से अब आंकड़ों के साथ हम किस लिए चाहते हैं, किस लिए मांगते हैं, हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। और विशेष राज्य का दर्जा मिलने से कम अभी ये जो केंद्र प्रायोजित योजना चलाते हैं, समझ लीजिए किसी में 60-40 है, किसी में कुछ है जो शेयरिंग पैटर्न है, साझेदारी का हिस्सा देता है, और जो भी कमिटेड केंद्रांश होता है वो समय पर नहीं आता है। नतीजा होता है कि राज्य की तरफ से ही वो संसाधन भी लगा के हम लोगों को योजना, या जैसे शिक्षा विभाग में शिक्षकों का वेतन भी केंद्रांश नहीं मिलने के कारण उनका वेतन मिलना बाधित नहीं हो, इसलिए राज्य सरकार को अपने संसाधन से पैसा देना पड़ता है।